शिवपुरा नाम के गांव में हेमा अपनी बुआ शिल्पा के साथ रहती थी। हेमा के पिता की मृत्यु कई सालों पहले हो गई थी और कुछ महीनों पहले लंबी बीमारी के चलते उसकी मां की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसके फूफा उसे अपने साथ ले आते हैं। शिल्पा बहुत ही चालाक और लालची औरत थी। एक दिन हेमा के फूफा जी हेमा से बोलते हैं, हेमा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती हो? फूफा जी, जब मेरी माँ थी तब मैं अपने घर के पास ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। माँ के गुजर जाने के बाद मैं यहाँ आ गई और फिर कभी स्कूल नहीं गई। वैसे भी मैं जहाँ पहले पढ़ती थी वो यहाँ से बहुत दूर है। तो तुम यहाँ पास के ही किसी स्कूल में एडमिशन करवा लो। कैसे फूफा जी? यहाँ तो बहुत महंगे स्कूल हैं, सबकी फीस बहुत ज्यादा है। तो क्या हुआ, मैं शिल्पा को बोल दूंगा, वो तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवा देगी। ये सुनकर हेमा बहुत खुश होती है। उसके बाद फूफा जी शीला के पास जाते हैं। शिल्पा, हेमा स्कूल नहीं जाती, काम की वजह से मेरा इस बात पर कभी ध्यान नहीं गया। कम से कम तुम ही मुझे बता देती। क्यों जी, हमने उसको अपने घर पर रखा है, यही काफी है। आपको पता भी है पढ़ाई में कितना खर्चा होता है। एक तो वैसे ही हमारी बेटी शहर में हॉस्टल में पढ़ती है, उसकी पढ़ाई पर इतना खर्च होता है। हमें अपनी बेटी की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस बेवकूफ लड़की पर। पक्का ये पढ़ने में बहुत बेकार होगी। बिना वजह पैसे की बर्बादी करने पर क्यों तुले हुए हो? शिल्पा, तुम अपने मन से ये सब क्या सोच रही हो? तुम्हें कैसे लगता है कि हेमा पढ़ाई में बेकार होगी? बल्कि मुझे तो बहुत समझदार लगती है। मैंने फैसला कर लिया है, कल ही तुम स्कूल में उसका एडमिशन करवा देना। हमारी एक ही बेटी है। अब हेमा को भी मैं अपनी बेटी जैसा मानने लगा हूँ, इसलिए मैं दोनों की पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। पैसे मैं कमाता हूँ। जब मुझे कोई परेशानी नहीं तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें भी कोई परेशानी होनी चाहिए। अपने पति के कहने पर शिल्पा को ना चाहते हुए भी हेमा का स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ा। हेमा हर रोज सुबह घर का काम करके खाना बनाकर स्कूल चली जाती। कई महीने तक ऐसे ही चलता रहा। हेमा के फर्स्ट टर्म के एग्जाम होते हैं और उसके क्लास में उसके सबसे ज्यादा नंबर थे, जिसके बाद स्कूल में उसके दोस्त बनने लगे और सभी टीचर उसे पसंद करने लगे। इस तरह से दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन, शिल्पा, मुझे ऑफिस के काम से शहर में शिफ्ट होना होगा। मैं हर महीने तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज दिया करूँगा। और कुछ दिन बाद हेमा के फूफा जी शहर चले जाते हैं। फूफा जी के शहर चले जाने के बाद शिल्पा के अत्याचार का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो हेमा के स्कूल की फीस देना बंद कर देती है। 4 महीने बीत जाते हैं और अभी तक हेमा ने स्कूल में फीस जमा नहीं करवाई थी। इसलिए उसकी टीचर उससे कहती है, हेमा, तुमने 4 महीने से स्कूल की फीस जमा नहीं की है, बेटा फीस जमा कर दो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रिंसिपल मैम तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर देंगी। ठीक है मैम, मैं आपको कल पक्का फीस दे दूंगी। हाँ बेटा, दे देना, क्योंकि 4 महीने से तुम्हारी फीस मैं जमा कर रही हूँ, क्योंकि लिस्ट भी पूरी करनी होती है। ये हर बार नहीं चल सकता। इतना बोलकर टीचर क्लास में पढ़ाना शुरू कर देती है। कुछ घंटे बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और हेमा घर आ जाती है। घर आने के बाद हेमा शिल्पा के पास जाती है और कहती है, बुआ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल, क्या बात करनी है तुझे? वो 4 महीने से स्कूल की फीस जमा नहीं हुई है, इसलिए मैं आपसे स्कूल की फीस के पैसे मांगने आई हूँ। क्यों? मरने से पहले तेरे माँ बाप ने मेरे पास कोई खजाना छोड़ रखा था जो तू मुझसे पैसे मांगने आ गई? लेकिन बुआ जी, स्कूल की फीस जमा करना भी तो जरूरी है ना। आज टीचर बोल रही थी अगर मैंने स्कूल की फीस नहीं दी तो मेरा नाम काट देगी। अच्छा, तो फिर तू एक काम कर, ये बेकार की पढ़ाई छोड़ और जाकर कहीं मजदूरी का काम कर। मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, मैं ये मजदूरी का काम कैसे कर पाऊंगी? अरे तेरी पढ़ाई पर जितने पैसे खर्च होते हैं ना, उतने अगर मैं जमा कर लूँ तो मैं कितनी अमीर हो जाऊंगी। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर काम करके पैसे घर नहीं लाई तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। अगर जीना चाहती है तो काम कर, बिना खाए तो तू वैसे ही मर जाएगी। अब निकल यहाँ से, किचन में जाकर बर्तन साफ कर और खाना भी तुझे ही बनाना है। हेमा दुखी होकर किचन में काम करने चली जाती है। किचन का सारा काम खत्म करके हेमा पार्क में जाती है और वहाँ बैठकर सोचती है,
अब मैं क्या करूं? मैं स्कूल जाना छोड़ नहीं सकती, लेकिन मैं स्कूल की फीस कहाँ से लेकर आऊं? एक काम करती हूँ, कल स्कूल में प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट कर लेती हूँ। शायद प्रिंसिपल मैम को मुझ पर दया आ जाए और वो मेरी फीस माफ कर दें। इतना सोचकर हेमा घर वापस लौट जाती है। अगली सुबह हेमा स्कूल जाती है और प्रिंसिपल मैम से कहती है, प्रिंसिपल मैम, मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं और मेरे पास फीस भरने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं हैं। प्लीज आप मेरी फीस माफ कर दीजिए। हेमा, बेकार की बातें मत करो। मैंने ये स्कूल बहुत पैसे खर्च करके बनाया है और तुम क्या चाहती हो, मैं तुम जैसी गरीब लड़कियों को यहाँ मुफ्त में पढ़ने दूँ? यहाँ पढ़ने वाले सब मेरे लिए बराबर हैं। मैं सबसे फीस ले रही हूँ, तो तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? प्लीज मैम, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो कल से पढ़ने मत आना। बिना फीस भरे मैं तुम्हें क्लास में नहीं बैठने दूंगी। प्रिंसिपल मैम की बातें सुनकर हेमा की बची कुची उम्मीद भी टूट जाती है। हेमा दुखी होकर अपने घर जाने लगती है। तभी हेमा को खेत में कुछ मजदूर काम करते हुए नजर आते हैं। हेमा वहाँ खड़े होकर सोचती है, अब तो मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी, लेकिन अपना पेट पालने के लिए मुझे मजदूरी का काम करना ही पड़ेगा। इतना सोचकर हेमा खेत के मालिक के पास जाती है और उससे कहती है, साहब, आप मुझे अपने खेत में कोई काम दे दीजिए, मुझे काम की सख्त जरूरत है। ठीक है, तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा भारी काम नहीं दूंगा। गाजर के खेत से तुम्हें जड़ से गाजर निकालने का काम करना होगा। उसके बाद हेमा गाजर के खेत में जाती है और गाजर निकालने का काम करने लगती है। गाजर का खेत बहुत बड़ा था, इसलिए काफी देर तक गाजर निकालने के बाद हेमा बहुत बुरी तरह से थक जाती है। अरे, इस काम में तो बहुत मेहनत है, ऊपर से ये कड़क धूप। मैंने आज तक सिर्फ घर के काम किए थे, इसलिए ये काम मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। थोड़ी देर हेमा आराम करती है और उसके बाद फिर काम में लग जाती है। तभी अचानक हेमा को जमीन के अंदर एक लिपस्टिक नजर आती है। ये तो लिपस्टिक जैसी लग रही है। तभी लिपस्टिक में से आवाज आती है, सुनो लड़की, मैं जादुई लिपस्टिक हूँ। अच्छा, जादू जैसी भी कोई चीज होती है क्या? हाँ, मैं हूँ ना। तुम मेरे से जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगी, मैं ये वादा करती हूँ। अच्छा, लेकिन तुम मुझे मेरी मांगी हुई चीज क्यों देना चाहती हो? क्योंकि मैं अपनी जादुई शक्तियों से जान चुकी हूँ कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। सच में? हाँ हाँ, कुछ मांग कर देख लो, यकीन हो जाएगा तुम्हें। हेमा लिपस्टिक से कुछ पैसे मांगती है और उसके सामने पैसे आ जाते हैं। अरे वाह, सच में? मैंने कहा था ना, आज से ये जादुई लिपस्टिक यानी मैं तुम्हारी हुई। ये सुनकर हेमा बहुत खुश होती है। अरे वाह, मुझे तो बहुत सारे पैसे मिल गए। मैं अभी अपने स्कूल जाती हूँ और फीस जमा कर देती हूँ। इतना सोचकर हेमा अपने स्कूल जाती है और स्कूल की फीस जमा कर देती है। उसके बाद हेमा अपने लिए बहुत सुंदर सुंदर कपड़े खरीदती है और फिर घर वापस लौट आती है। हेमा सुबह सुबह स्कूल जाया करती थी और स्कूल से लौटकर घर के काम जल्दी से खत्म करके बाजार जाती थी और अपने लिए बहुत तरह तरह की अच्छी अच्छी चीजें खरीदती थी। जादुई लिपस्टिक की मदद से हेमा के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं, जिसके बाद वह अपने लिए एक अलग से नया घर खरीद लेती है। हेमा अपनी बुआ से कहती है, बुआ जी, मैं आपके घर में रहूं, ये आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना? और क्या, तेरे ऊपर सिर्फ पैसे ही बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन तेरे फूफा जी ये बात समझने को तैयार ही नहीं हैं। अब मैं आपके ऊपर बोझ बनकर नहीं रहूंगी। मैंने खुद का घर बना लिया है। तूने अपना खुद का घर बना लिया? तेरे पास तो स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। आखिर ये सब हुआ कैसे? मुझे भी तो बता, मैं तेरी बुआ हूँ ना। देखो बुआ, अपने काम से काम रखो, दूसरों के मामले में ताकाझाकी करना बंद कर दो। इतना बोलकर हेमा वहाँ से चली जाती है। कुछ भी हो, मैं तो सच्चाई का पता लगाकर ही रहूंगी। पहले ये थी तो मेरे घर का काम भी हो जाया करता था, लेकिन अब सब मुझे ही करना पड़ेगा। अब आज से ही मैं इस पर नजर रखना शुरू करूंगी। इस तरह शिल्पा हेमा पर नजर रखना शुरू कर देती है और एक दिन शिल्पा हेमा को जादुई लिपस्टिक का इस्तेमाल करते हुए देख लेती है। उस जादुई लिपस्टिक को देखकर शिल्पा को लालच आ जाता है और वो उस लिपस्टिक को हासिल करने का फैसला कर लेती है।
शिल्पा उसी वक्त चाकू लेकर हेमा के घर के अंदर जाती है और उससे कहती है, देख हेमा, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो ये जादुई लिपस्टिक मुझे दे दे। अगर तूने मुझे लिपस्टिक नहीं दी तो मैं तेरी चाकू से जान ले लूंगी। तुम घबराओ मत हेमा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इसके बाद जादुई लिपस्टिक एक डंडे से शिल्पा की बहुत पिटाई करती है और मौका देखकर शिल्पा वहां से भाग निकलती है और डर की वजह से शिल्पा बहुत दूर तक भागती है। उस दिन के बाद से शिल्पा कभी भी हेमा को तंग नहीं करती और हेमा की जिंदगी से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हेमा जादुई लिपस्टिक के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।